ये कहानी है एक छोटे से गांव सोनापुर की, जहां मिट्टी की खुशबू, पीपल का पुराना पेड़ और एक छोटा सा मंदिर गांव की पहचान था। उसी गांव में रहता था एक किसान रामू। साधारण कपड़े, फटी चप्पल और दिल में भगवान के लिए अटूट विश्वास। रामू की एक आदत थी, सुबह चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, वह खेत जाने से पहले मंदिर जरूर जाता। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे हाथों में ताकत रखना और मेरे परिवार का पेट भरता रहे। लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। बारिश नहीं आई, कुएं सूख गए, फसल खेत में ही जल गई, कर्ज बढ़ता गया और घर में मुस्कान कम होती गई। एक शाम रामू मंदिर पहुंचा। आज न उसके हाथ जुड़े थे, न आंखों में उम्मीद थी। भगवान, सब कहते हैं तुम हर जगह हो, तो फिर मेरे खेत में क्यों नहीं दिखे? मेरे घर में क्यों नहीं आए? मंदिर में सन्नाटा था, बस दिया टिमटिमा रहा था और घंटी हवा से हल्के से हिल रही थी। रामू निराश होकर लौटने लगा। मंदिर से कुछ दूर उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। बेटा, 2 घूंट पानी मिल जाए तो जान बच जाए। रामू रुका। उसके पास खुद सिर्फ आधा लौटा पानी था। पल भर सोचा, फिर आगे बढ़ाया। बाबा, इतना ही है, पर दिल से दे रहा हूं। बेटा, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए। रामू कुछ कदम और चला। तभी पास के झोपड़े से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, भूख लगी है। रामू के थैले में एक ही रोटी बची थी। वह रुका, रोटी तोड़ी और बच्चे को दे दी। ले बेटा, आज इतना ही है। भैया, भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। आज क्या लाए? आज अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन 2 लोगों की भूख मिटाई है। और अगर हमारे पास कुछ न रहा तो? अगर हम भी किसी का सहारा बन गए, तो शायद भगवान यही चाहते हैं। उसी रात आसमान में बिजली कड़की, तेज हवा चली और फिर महीनों बाद जोरदार बारिश हुई। सूखी मिट्टी ने पानी पिया, खेतों में जान लौट आई। गांव के लोग खुशी से बाहर निकल आए। रामू, बारिश आ गई। सुबह होते ही रामू फिर मंदिर पहुंचा। इस बार चेहरे पर शांति थी। भगवान, आज समझ में आ गया, तुम मूर्ति में नहीं, तुम तो उस बूढ़े की दुआ में थे, उस बच्चे की मुस्कान में थे। हवा चली, घंटी अपने आप बज उठी, जैसे भगवान कह रहे हों, जब इंसान इंसान के काम आता है, तभी मैं इस दुनिया में दिखता हूं।